अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूं राना एहसान अली। और आज ईद का दूसरा रोज़ है और ईद के दूसरे रोज़ एक बहुत ही जड़ावाला का मशहूर पॉइंट है जिसे कि पंजपुला का मुकाम कहते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो इंजॉय करने के लिए आते हैं, पार्क्स का रुख करते हैं, लोग पब्लिक पॉइंट्स का रुख करते हैं। और ये एक मेन पॉइंट है जड़ावाला का जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो उमड़ आते हैं। मेरे कैमरा में आपको दिखा पाए कि एक बहुत क्राउड है लोगों का जो यहाँ पे जमा है। और ये ईद के 3 दिनों ख़ास कर इस जगह पे रश होता है और यहाँ पे आके मज़े मज़े के चटपटे खाने भी लोग खाते हैं, नहर में नहाते हैं, बच्चे बड़े ख़वातीन सभी। बहुत ज़्यादा तादाद में बाइक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी और दूर दराज से लोग आते हैं। जो जड़ावाला के करीबी इलाके हैं वहाँ से तो लोगों की ज़्यादा तादाद आती है। और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत ही फेमस टिकटॉकर मौजूद हैं, मियाँ दिलदार साहब। ये जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो लोगों ने इन्हें घेर लिया है और सेल्फियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, टिकटॉक्स बनाना शुरू किए हैं। ये सारे इनके फैंस हैं, आप देख सकते हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ। अच्छा मियाँ साहब, कैसा महसूस हो रहा है? लोग आए हैं यहाँ पे आपके साथ। पहले नंबर से बड़ी गर्मी महसूस हो रही है, उस तो बाद बड़ा अच्छा फील हो रहा। देखो जी, एक प्राउड ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਓ ਦੱਸਿਓ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਮਿਲੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਫੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਟਿਕਟੋਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਮਨਾਮੀ ਚੰਗੀ ਆ ਫੇਮ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਪौना घंटा ਹੋ ਚਲਿਆ। तकरीबन को 30-35 बंदे ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने माशाल्लाह पहचाने, बड़ी इज्जत के नाल, एहतराम के नाल। ये सारे जो बंदे हैं ना, ये इनके फैंस हैं और इन्होंने पहचाना है। मियाँ साहब, आपको तो मैं भी जानता हूँ, तो माशाल्लाह मियाँ साहब से कैसे आपका साहब से अपना ताल्लुक है जी, भाइयों जैसे। और माशाल्लाह अच्छा अखलाक है, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जिसकी वजह से ये हमारे भाई हैं। अच्छा भाईजान, आप कहाँ से आए? मैं आपके करीबी गांव से, चेचक से आया हूँ। और मेरे कज़नों इनको जानता हूँ मैं, और मैं अपनी इनसे बात करवानी थी, अपने कज़नों से, वो होते हैं सऊदीया, उनसे इनकी बात करवाई अभी। वो बहुत खुश हैं इनसे बात करके। मैं तो इनको जानता ही हूँ पहले से ही। अच्छा, वो आपके कज़न बैरून ममालिक हैं या किसी और से? बैरून, सऊदी अरब से वो इनके फ़ैन है। और आज आपने उनकी मुलाकात भी करवा दी है। ज़ाहरी तौर पे तो नहीं मिल सके, लेकिन शायद आवाज़ सुन के उनको ज़रूर तस्कीन मिली होगी। और ये वो शायद आप भी जानते होंगे। भाई कहाँ से आए आप? मैं हरिपुर से हूँ और इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी इनकी ये वीडियो मैंने देखी है, तो सेल्फी वगैरह लिया? जी बिल्कुल, इनसे सेल्फी लिया और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे इनके साथ। अच्छा, इनकी पोइट्री कैसी होती है, इनकी वीडियोस कैसी होती हैं? आप वीडियो तो माशाल्लाह इनकी क्या बताऊँ कि कमाल कर देते हैं कि कमाल का भी कमाल कर, बहुत अच्छे हैं। पहचाना कैसे जब ये इंटर हुए हैं इधर? तो इंटर देखे, जब कोई भी इंटर होता है तो पहले उसको 1-2 लाइक होते, फिर जब आस्ता आस्ता उसकी वीडियो ऊपर चढ़ती है तो फिर सबको पता चल जाता है ये कौन है और किधर से है, वो करता है क्या। इसलिए ये भाई भी शायद, मेरा ख्याल है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये आपको जानते हैं मियाँ साहब। नहीं भाई, मैं इनको नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं। कभी टिकटॉक यूज़ किया अपने वो स्नैक वीडियो? जी, स्नैक वीडियो यूज़ की, लेकिन कभी बनाई नहीं अपनी। अच्छा, अपनी नहीं कभी बनाई? जी। फिर आप अच्छे तरीके से नहीं करते होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो टिकटॉक या स्नैक वीडियो इस्तेमाल करता है और वो मियाँ साहब को नहीं जानता। और अच्छा, ये मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जगह बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे जो ख़ास कर नज़ारा देखने वाला है वो 5 नहरों का है। कैमरामैन आगे आके आपको ज़रा दिखाएँगे। कुछ देर पहले यहाँ पर एक लड़के ने छलांग भी लगाई और मैं समझता था कि वो बंदा बस गया, लेकिन वो मेरे करीब जब आके निकला तो फिर मुझे पता चला कि वो तो काफ़ी माहिर है। यहाँ पे सेल्फियाँ लोग ले रहे हैं, एक बड़ा क्राउड है यहाँ पे। चूँकि आज तो ईद का दूसरा रोज़ है, इससे पहले भी एक बड़ा क्राउड था यहाँ पे जो लोगों का यहाँ पे आया था। और ख़ास कर यहाँ पे आके लोग सेल्फियाँ बनाते हैं, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं।
और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे नहा रहे हैं। छोटी नहर है, ज़्यादा उसकी गहराई नहीं है। अगर उसकी ज़्यादा गहराई होती तो शायद यहाँ पे कोई ना नहाता, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे नहा रहे हैं और बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आए हैं और यहाँ पे आके बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे जब लोग यहाँ पे आते हैं। देखें ये छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो भी यहाँ पे नहा रही हैं, तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे आके। तो एक बड़ा क्राउड आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये क्राउड जो है वो कल भी इसी तरह यहाँ पे रहेगा। लोग चटपटे खाने खा रहे हैं, बड़ी दूर दराज से ये फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे आती हैं, एंजॉय करती हैं। 5 नहरों का ये खूबसूरत नज़ारा है। इससे पहले भी आपने ये नज़ारा ज़रूर देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दीगर जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे इसके ड्रोन शॉट्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं। टिकटॉक पे भी आपने ये जगह ज़रूर देखी होगी। मैं समझता हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इस जगह के बारे में नहीं जानता होगा, और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो यहाँ आके वीडियो बनाए और अपने अजीज़ों अकारब को दिखा सके। ख़ासकर यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो आती हैं और यहाँ पे टिकटॉक बनाती हैं। मैं अब थक चुका हूँ बोल बोल के, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।